जिंदगी में हम सब चुनौतियों का सामना तो करते ही हैं, है ना? पर कभी सोचा है, कुछ लोग इन मुश्किलों से सिर्फ बाहर नहीं निकलते, बल्कि पहले से भी ज्यादा मजबूत होकर सामने आते हैं। तो चलिए आज इसी के बारे में बात करते हैं। और ये बात नेल्सन मंडेला के इस विचार से कितनी अच्छी तरह जुड़ती है। वो कहते हैं, सफलता से मत आंको, बल्कि इस बात से आंको कि कोई कितनी बार गिरा और फिर से उठ खड़ा हुआ। मतलब मुश्किलें तो आनी ही हैं, ये जिंदगी का हिस्सा हैं हम सब के लिए। तो बात यह है कि जिंदगी में मुश्किलें तो आएंगी ही, ये तो तय है। असली सवाल ये नहीं है कि हम गिरेंगे या नहीं। असली सवाल तो ये है कि जब हम गिरते हैं तो हम वापस उठते कैसे हैं। बिल्कुल, अर्नेस्ट हेमिंग्वे ने भी कुछ ऐसा ही कहा था कि दुनिया हर किसी को तोड़ती है, पर कुछ लोग उन्हीं टूटी हुई जगहों पर ज्यादा मजबूत हो जाते हैं। तो मुद्दा ये नहीं कि हम गिरे, मुद्दा ये है कि हमने उठना कैसे सीखा। तो फिर इस पूरी प्रक्रिया के लिए, मतलब मुश्किलों से उभरने और भी मजबूत बनने के लिए कौन से टूल्स या कौन सी खूबियां चाहिए होती हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज है लचीलापन, जिसे रेजिलियंस भी कहते हैं। ये वो मानसिक ताकत है जो हमें तनाव और मुश्किल हालात से निपटने में मदद करती है, मतलब वापस अपने पैरों पर खड़े होने की क्षमता। और इस लचीलेपन का एक बहुत ही मजबूत साथी है दृढ़ संकल्प, यानी डिटर्मिनेशन। ये वो अंदर की आग है, वो जिद है जो कहती है कि नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, आगे तो बढ़ना ही है। अब जब ये दो उपकरण, लचीलापन और दृढ़ संकल्प, हमारे जहन में हैं, तो चलिए इस भावना की एक सबसे ताकतवर मिसाल देखते हैं। यह है माया एंजेलो की मशहूर कविता स्टिल आई राइज। कविता की शुरुआत ही देखिए, ये बाहरी ताकतों, नफरत और झूठ को सीधे सीधे स्वीकार करती है। ये मानती है कि हाँ, दुनिया में नेगेटिविटी है। लेकिन अगली ही लाइन में एक जबरदस्त जवाब आता है। यह हार मानने से साफ इनकार है। यह एक ऐलान है, एक अटूट भावना का ऐलान कि तुम मुझे कुचल सकते हो, पर मैं धूल की तरह फिर उठूंगी। और कविता यहीं नहीं रुकती, ये आगे बढ़ती है और बताती है कि हमला सिर्फ शारीरिक नहीं होता, शब्दों से, नजरों से, नफरत से भी हमला होता है। लेकिन इसका जवाब वो और भी ज्यादा शक्तिशाली है। ये उठने का एक ऐसा वादा है जो हवा की तरह जरूरी है, जिसे कोई रोक नहीं सकता। और देखिए, उठ खड़े होने का ये जज्बा सिर्फ कविताओं में नहीं है, ये असल जिंदगी की कहानियों में अनगिनत लोगों के जीवन में दर्ज है। जरा सोचिए, वॉल्ट डिज्नी को ये कहकर नौकरी से निकाल दिया गया कि उनमें कल्पना की कमी है, या स्टीवन किंग, जिनकी पहली नॉवल को 30 पब्लिशर्स ने रिजेक्ट कर दिया था। ये सब हैरान करने वाली बातें हैं। और ये सिर्फ एक दो फील्ड की बात नहीं है। खेल की दुनिया में माइकल जॉर्डन को स्कूल टीम से निकाल दिया गया था, और साहित्य में जेके राउलिंग, गरीबी में रहते हुए उनकी हैरी पॉटर को कई बार रिजेक्शन झेलना पड़ा। लेकिन ये जज्बा सिर्फ मशहूर लोगों तक ही सीमित नहीं है। असल ताकत तो उन गुमनाम लोगों में भी दिखती है, जो किसी पर इल्जाम लगाने के बजाय खुद अपनी दुनिया बनाते हैं, अपना रास्ता तैयार करते हैं, बिल्कुल शून्य से। तो अब सवाल ये उठता है कि ये जो लचीलापन और दृढ़ संकल्प है, इसे अपने अंदर कैसे पैदा किया जाए। और अच्छी बात यह है कि ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो किसी में होती है और किसी में नहीं। इसे कोई भी विकसित कर सकता है। और इसका एक बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका है। देखिए, पहला कदम है खुद को समझना, अपनी ताकत और कमजोरियों को जानना। फिर मुश्किलों को देखने का नजरिया बदलना। इसके बाद उनसे निपटने के सही तरीके सीखना। और हाँ, सबसे जरूरी, जरूरत पड़ने पर दूसरों से मदद लेना, अपना एक सपोर्ट सिस्टम बनाना। क्योंकि दिन के आखिर में असली ताकत जीतने में नहीं है। अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर ने क्या खूब कहा है, असली ताकत तो तब बनती है जब आप मुश्किलों से गुजरते हैं और हार ना मानने का फैसला करते हैं। वो फैसला ही असली ताकत है। तो चलिए इस बातचीत को एक आखिरी सवाल पर छोड़ते हैं। कभी ऐसा सोचा है कि जो चीज हमें सबसे अलग या शायद अजीब बनाती है, क्या पता असल में वही हमारी सबसे बड़ी ताकत हो? इस पर सोचिएगा जरूर।